ओके, तो चलो देखो, आज का टॉपिक है कीबोर्ड। हमने पिछले क्लास में ख़त्म किया था और कीबोर्ड में हमने क्या देखा कि कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ होती हैं। देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ कीज़। कौन कौन सी तरह की होती हैं? स्पेशल कीज़, हाँ। फंक्शन कीज़, ठीक है। मॉडिफायर कीज़, और हाँ ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड, क्वेटी कीपैड, ठीक है। कर्सर मूवमेंट कीज़, स्पेशल पर्पज़ कीज़, मॉडिफायर कीज़, बहुत सारी कीज़ होती हैं। चलो एक फैक्ट लिख लेना है कॉपी में। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कीबोर्ड? अगर आपसे पूछे कोई पहला कीबोर्ड किसने बनाया, तो क्रिस्टोफर लैंथम शोल्स ने। क्रिस्टोफर लैंथम शोल्स ने पहला कीबोर्ड बनाया था, ठीक है। क्रिस्टोफर लैंथम लैथम शोल्स। ओके, टुडेज टॉपिक इज माउस। भाई माउस सबको लगभग पता है। माउस किस तरह की डिवाइस, अगर कोई पूछे विच टाइप ऑफ डिवाइस इज माउस, तो माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। विच टाइप ऑफ डिवाइस? पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग मतलब होता है कि इसमें कर्सर होगा और हम बने बनाए जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उन पे हम क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड कौन सा डिवाइस होगा? कीबोर्ड इज अ टाइपिंग डिवाइस, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस इज यूज टू वर्क विद GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI का फुल फॉर्म रहेगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब माउस वहीं पर यूज़ होगा जहाँ पर कुछ क्लिक करने के लिए मेन्यू बना हो, बटन बना हो, तब तो माउस का काम है। अगर मैं यहाँ पर चला गया, सपोज करो कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट भी होता है। कमांड प्रॉम्प्ट में हम कमांड लिख के काम करते हैं। जैसे मान लो एक कमांड प्रॉम्प्ट है, हम माउस से कुछ हम लिख नहीं सकते, न कुछ क्लिक कर सकते, तो यहाँ मुझे लिख के काम करना पड़ेगा जो भी कमांड देनी होगी। टाइम देखना तो टाइम लिख देंगे, टाइम आ जाएगा। डेट देखनी, डेट लिख देंगे, डेट आ जाएगा। तो ये कमांड लास्ट में आखिरी यूनिट में पढ़ाई जाएंगी आपको, ठीक है। तो माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस बेसिकली यूज विद द GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके लिए काम होगा? बटन, आइकन, मेन्यू, विंडो, डायलॉग बॉक्सेस, इन पे सेलेक्ट करने के लिए, इन पे और इनको ऑपरेट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? माउस का उपयोग करेंगे। माउस इज यूजली यूजफुल इन DTP प्रोजेक्ट। DTP का भी फुल फॉर्म यहाँ लिखना है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आगे बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ माउस, फटाफट देख लेते हैं, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं इस यूनिट में। तो माउस का फंक्शन क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड स्क्रॉल। क्लिक मतलब लेफ्ट बटन को एक बार क्या कर देना, टैप कर देना, दबा देना। राइट क्लिक मतलब राइट बटन को, जब राइट क्लिक करते हैं तो क्या होता है? मान लो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया तो क्या होगा? इसको क्या कहते हैं जो खुल के आ रहा है? इसको कहते हैं पॉपअप मेन्यू। राइट क्लिक करने से क्या खुलेगा? पॉपअप मेन्यू। ये है फैक्ट, इसको याद रखना है। तो पॉपअप मेन्यू या इसी का दूसरा नाम है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है, नाम याद रखना है। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या पॉपअप मेन्यू को ओपन करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है? राइट क्लिक। देन व्हाट इज ड्रैग? ड्रैग क्या है भाई? ड्रैग का मतलब है माउस की बटन को प्रेस करके विदाउट रिलीजिंग द बटन, बटन मैंने छोड़ा नहीं है और माउस को चलाता जाऊं मैं, तो उसे क्या कहेंगे? ड्रैग। जैसे यहाँ पर सपोज कीजिए मुझे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करने के लिए मुझे ड्रैग करना पड़ेगा, ये देखो। तो कैसे सेलेक्ट किया पता चल गया ना? ड्रैग मतलब माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस किया और हमें जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक आप माउस को घुमा दीजिए। दो काम होते हैं, एक तो सिलेक्शन करना है या फिर किसी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है, एक जगह से दूसरे का प्लेस करना है। ये उठा के मैं यहाँ ले गया, ये उठा के यहाँ ले गया, इसको उठा के यहाँ लाया मैं, ये सारा काम किससे कर रहा हूँ? ड्रैग से कर। तो दिस इज़ कॉल्ड ड्रैगिंग। और अगर मैंने इसको उठाया और इसको ले जाके कहीं पे छोड़ दिया तो उसको कहते हैं ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग मतलब उठा लेना और जहाँ पे ले जाके आप माउस को छोड़ देंगे उसको बोलेंगे ड्रॉप। तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कहते हैं इसको। या फिर हमने यहाँ पे उठाया, इसके अंदर छोड़ दिया, तो ये फोल्डर इस फोल्डर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन कहलाएगा ड्रैग एंड ड्रॉप। द नेक्स्ट ऑप्शन इज स्क्रॉल। स्क्रॉलिंग का मतलब होता है माउस में जो ये वाली बटन होती है, मिडिल वाली बटन, इससे पेज क्या कर सकते हैं? हम अप डाउन कर सकते हैं। इसको घुमाएंगे तो पेज क्या होगा? देखो, ऊपर या नीचे होगा, स्क्रॉल होगा। तो स्क्रॉलिंग के लिए किसका यूज़ करेंगे हम? मिडिल बटन का। क्लियर है? तो क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग, स्क्रॉल, दीज आर द फंक्शंस ऑफ माउस। ओके, देन टाइप्स ऑफ माउस। माउस के टाइप की अगर हम बात करें तो देयर आर
four basic categories of mouse: mechanical mouse, optical mouse, USB mouse and cordless mouse. Mechanical, optical, USB, cordless. कौन कौन से? मैकेनिकल, ऑप्टिकल, यूएसबी एंड कॉर्डलेस। हाँ, वायरलेस, उसी को हम कॉर्डलेस कहते हैं। ये वाला माउस आप देख रहे हैं, ये कौन सा है? वायरलेस माउस। सो अगर आपको दिखाएं मैकेनिकल माउस, देखा नहीं होगा तुम लोगों ने, या फिर देखा हो शायद। यार ऑप्टिकल तो यही है। ऑप्टिकल का मतलब क्या रहेगा? ऐसा माउस जिसमें नीचे ये लगी होती लाइट सेंसर, उसे बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। देखिए मैकेनिकल माउस पहले चला करते थे, माउस के नीचे एक रबर की बॉल लगी रहती थी, रबर की बॉल। और जब हम चलाते थे ना, वो बॉल क्या करती थी, नीचे सतह से टकराती थी और अंदर ही अंदर गोल गोल घूमती थी। मैकेनिकल माउस का सरफेस दिखाता हूँ आपको किस तरह से रहता है, पीछे की तरफ देखिएगा। बैक सरफेस ऊपर से तो एक जैसा दिखता है, बट बैक सरफेस अगर आप देखो इसका, तो इमेजेस में दिखाता हूँ मैं इस तरह से। इन मैकेनिकल माउस के पीछे गड्ढा हुआ करता था, इस गड्ढे में एक बॉल लगी रहती थी। उसको जब भी धूल कचरा लग गया तो खोलो, पानी से धुलो और वापस से साफ करके लगा दो उसमें। तो जब चलाते थे तो बॉल सतह से टकराती थी और अंदर घूमती थी, और जैसे जैसे बॉल घूमती थी वैसे वैसे माउस का पॉइंटर भी स्क्रॉल करता था स्क्रीन पर। तो ये कौन सा माउस हुआ? ये कहलाया मैकेनिकल माउस। तो पुराने माउस हुआ करते थे, इनमें एक रबर की बॉल लगी होती है इनके सरफेस में नीचे की तरफ, एंड गेट्स रोल, बॉल गेट्स रोल व्हेन वी मूव द माउस ओवर द सरफेस। जब भी माउस को किसी सरफेस पे चलाएंगे, उस टाइम पे बॉल गोल गोल घूमेगी, और उसी बॉल के घूमने से डायरेक्शन कंट्रोल होगा माउस का कि माउस किस दिशा में चलेगा। ठीक है, इस तरह के हुआ करते थे। कौन से माउस? मैकेनिकल माउस। ऊपर तो एक जैसे रहते हैं। ऑप्टिकल माउस में ये नए माउस हैं जिसके नीचे ये सेंसर लगा हो गया, ये जिस जिस माउस के नीचे सेंसर और एक वो बल्ब लगा होता है छोटा सा, रेज के लिए, रेड कलर का। तो जब इसको हम चलाते हैं तो इसकी जो रेज होती हैं वो सतह से टकराती हैं, और सतह से टकरा के रिफ्लेक्ट होती हैं। तो सेंसर ये देखता है कि रेज किस दिशा में जा रही हैं, किस दिशा से टकरा रही हैं, उसी दिशा में माउस के पॉइंटर को, स्क्रीन पे पॉइंटर पॉइंटर चलता है, तो स्क्रीन का पॉइंटर उसी दिशा में घूमना शुरू कर देता है। तो ये कौन से माउस का हो गया काम? ऑप्टिकल। तो अगर ऑप्टिकल माउस हम देखें, तो यहाँ पे बैक सरफेस, ऊपर का सरफेस सब में एक जैसा भाई, ऊपर तो सब एक जैसे दिखेंगे। यहाँ पे ऑप्टिकल देखते हैं, ऑप्टिकल माउस। तो देखिए फ्रंट में तो ठीक है, टॉप फ्लोर तो ऐसे ही दिखने वाला है। अगर आप इनका बैक साइड देखें, बैक साइड नहीं दिखा क्या किसी पे? ऑप्टिकल माउस का बैक सरफेस इस तरह का। ये तो खैर ये यूएसबी वाला है, सॉरी ये तो कॉर्डलेस वाला है, इसमें सेल की बात हो रही है। लेकिन सेल पे ध्यान नहीं देना आपको, इस पर आपको ध्यान देना है सेल के अलावा उसमें जो सेंसर लगा होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो एक लाइट जैसा कुछ लगा रहेगा, लैब में रखा हुआ है, ये रखा तो है, ये दिखा तो दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल माउस की दो दो कैटेगरी हैं। ऑप्टिकल दो तरह से आता है, या तो यूएसबी आएगा या फिर कॉर्डलेस आएगा। ठीक है, यूएसबी का मतलब होता है ऐसा माउस जिसमें यूएसबी पोर्ट का उपयोग होता है। यूएसबी पोर्ट जैसे पेन ड्राइव में जो पोर्ट लगा होता है, चपटा सा पोर्ट। ठीक है, माउस में दो तरह के पोर्ट होते हैं। एक होता है PS2 पोर्ट, गोल गोल रहते हैं, उनका जो कनेक्टर होता है वो गोल रहता है। देखो कैसे, लैब में रखे हैं कुछ पुराने माउस। जो पुराने माउस हुआ करते थे उनमें PS2 पोर्ट का यूज़ हुआ करता था। PS2 पोर्ट, PS2 पोर्ट दिखाता हूँ कैसा होता है। PS2 कनेक्टर, हाँ ये दिख तो रहा है कनेक्टर।
इस तरह का जो लगे रहते, ये PS2 वाले माउस थे। आजकल इस तरह के पिन यूज़ नहीं होती, आज तरह कैसे पिन यूज़ होती है, USB यूज़ होती है और वायरलेस यूज़ होता है। तो ये वाला अब लगभग लगभग इनका प्रचलन ख़त्म हो गया है, क्योंकि एक प्रॉब्लम होती है इनमें कि अगर ये पोर्ट ख़राब हो गया कंप्यूटर का तो क्या करोगे? और USB पोर्ट तो बहुत सारे होते हैं, एक में नहीं तो दूसरे पे चलेगा, दूसरे पे नहीं तीसरे पे चलेगा। ये कहलाएगा कौन सा, PS2, PS2 पोर्ट कहलाता है ये। तो यूएसबी माउस तो चलो ठीक है, इससे पहले हम दिखा देते हैं PS2 कनेक्टर। देखो भाई, मैं अपनी तरफ से इसमें डाल दूंगा नोट्स में, ताकि आपको देख के समझ में आ जाए PS2 कनेक्टर कैसे हुआ करते थे। यूज्ड विथ ओल्ड माउस। पुराने जो माउस थे उनमें इस तरह का कनेक्टर आपको दिखेगा केबल, ये PS2 है। और जो यूएसबी माउस होते हैं, यूएसबी उनमें यूएसबी कनेक्टर लगा होता है, यूएसबी कनेक्टर लगा होता है। यूएसबी कनेक्टर कैसे लगा होगा वो भी देख लो भाई। यूएसबी कनेक्टर देख लेते हैं। इस तरह का कनेक्टर लगा होगा माउस के साथ। ठीक है, अगर मोबाइल पे चलाना तो इस तरह का भी कनेक्टर आता है। ये दोनों ही किस तरह के हैं, ये यूएसबी कनेक्टर है। तो यूएसबी कनेक्टर वाले माउस ऐसे माउस होते हैं जिनको हम कंप्यूटर के किसी भी यूएसबी पोर्ट में, अब कंप्यूटर में पोर्ट देखो, कंप्यूटर पे जो लगा होगा उससे हम कहेंगे पोर्ट, और जो मोबाइल पे, सॉरी, जो माउस पे लगा होगा, कीबोर्ड पे लगा होगा, उससे हम कहेंगे कनेक्टर। कनेक्टर और पोर्ट में इतना ही अंतर है। ठीक है, बल्ब होल्डर, होल्डर क्या होता है, जिसमें हम बल्ब लगाते हैं। उसी तरह से कनेक्टर वो होता है जो इसमें लगा है, किस पे, माउस में। माउस जैसे इसमें ये लगा हुआ है तो ये कनेक्टर है, लेकिन जो कीबोर्ड जो यहाँ पे सीपीयू में बना होगा उसे हम क्या कहेंगे, पोर्ट। पोर्ट, PORT, क्या कहेंगे, पोर्ट। इस तरह से कुछ होगा। इमेज आ जाएगी तो आपको समझने में आसानी होगी। देख रहे हैं ये कौन से कनेक्टर हैं, सी टाइप नहीं, ये हैं कौन से कनेक्टर, यूएसबी कनेक्टर। ठीक है, यूएसबी कनेक्टर। तो ऐसे माउस जिनमें PS2 पोर्ट की जगह पर यूएसबी कनेक्टर यूज होता है उसे हम कहते हैं कौन से माउस, यूएसबी माउस। यूएसबी का फुल फॉर्म याद करेंगे आप लोग, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियस सीरियल बस। देखो, ये एक नई तरह की टेक्नोलॉजी है। पहले क्या हुआ करता था, पुराने जो सीपीयू थे उनमें अगर आपको प्रिंटर लगाना तो प्रिंटर का एक अलग कनेक्टर हुआ करता था और अलग पोर्ट हुआ करता है। उसी तरह से मॉनिटर लगाना तो मॉनिटर के देखिए, आप पीछे देखेंगे एक अलग पोर्ट बनाएगा मॉनिटर लगाने के लिए। अगर आपको नेट केबल लगानी है तो उसका एक अलग पोर्ट रहेगा, स्पीकर लगानी है तो उसका एक अलग पोर्ट रहेगा, अगर आपको माउस लगाना है तो उसका अलग पोर्ट रहता था, कीबोर्ड लगाने का अलग पोर्ट रहता था। हर एक के लिए अलग अलग पोर्ट बना के दिए गए थे। फिर एक टेक्नोलॉजी आई एक कॉमन पोर्ट का, यूनिवर्सल पोर्ट का। वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना कोई ऐसा कनेक्टर बना दिया जाए और ऐसा पोर्ट बना दिया जाए कि जिसमें अगर कनेक्ट करके प्रिंटर भी चला लो, स्कैनर भी चला लो, उसी से मोबाइल चला लो, उसी से कंप्यूटर क्या चला लो, माउस चला लो, उसी से आप कीबोर्ड चला लो, उसी से आप स्पीकर चला लो। जैसे मैं स्पीकर ये लगाया हूँ, देखो इसमें भी यही पोर्ट है, अलग से कोई पोर्ट नहीं है। तो इस तरह का जो कनेक्टर आया उसका नाम दिया यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूएसबी एक ऐसा पोर्ट होता है, ऐसा पोर्ट कहो या कनेक्टर को, कनेक्टर डिवाइस में होगा, पोर्ट कंप्यूटर में होगा। तो एक ऐसा पोर्ट होता है जिससे हम कनेक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस को चला सकते हैं।
तो इससे क्या समस्या सॉल्व हो गई कि आप ये नहीं कह सकते अरे यार मेरे कंप्यूटर में तो प्रिंटर का पोर्ट ही नहीं है, मैं कैसे चलाऊँ प्रिंटर, ये मेरे में माउस के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप यूएसबी वाला माउस लाओ, जहाँ पे आप पेन ड्राइव लगाते हो, पेन ड्राइव निकाल के उसी से कीबोर्ड अटैच कर लो, कीबोर्ड हटा के उसी से आप स्पीकर अटैच कर लो, या फिर हटाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो हमारे सीपीयू है उसमें कई सारे यूएसबी पोर्ट लगे होते हैं, कई सारे, जैसे इसमें 4 लगे हैं दिख रहे हैं, तो एक यहाँ लगे हैं, 3-4 इधर लगे हुए हैं। तो यूएसबी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम अलग अलग तरह की डिवाइसेस को सिंगल पोर्ट के साथ इंटीग्रेट करके चला सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एक ही पोर्ट मान लो आपके सिस्टम में, तो इसके भी कनेक्टर आते हैं, एक पोर्ट से 4 केबल निकली रहेगी और 4 पे अलग अलग डिवाइस लगाकर आप उनको चला सकते हैं। तो यूएसबी माउस, अब इसकी तकनीक समझिएगा। यूएसबी पोर्ट यूनिवर्सल पोर्ट वेयर वी कैन अटैच एनी हार्डवेयर दैट कम विथ यूएसबी कनेक्टर। कोई भी हार्डवेयर हम लगा सकते हैं, लेकिन उस हार्डवेयर के साथ क्या लगा होना चाहिए, यूएसबी कनेक्टर लगा होना चाहिए, यूएसबी केबल लगी होनी चाहिए। लाइक पेन ड्राइव, मोबाइल, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, कुछ भी लगा सकते हैं। बिफोर यूएसबी, अगर यूएसबी पहले की बात करें तो डिफरेंट पोर्ट इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट हार्डवेयर। अलग अलग हार्डवेयर के लिए अलग अलग पोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले हमने बताया ना, प्रिंटर के लिए अलग पोर्ट हुआ करता था, स्पीकर के लिए अलग पोर्ट हुआ करता है, अभी भी होता है सीपीयू में, लेकिन यूएसबी टेक्नोलॉजी से आने से ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो गई, ख़त्म हो गई। यूएसबी के साथ एक और अच्छी बात है, यूएसबी प्लग एंड प्ले होती है। ये वर्ड भी याद रखेंगे, जैसे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप समझाया था, उसी तरह से क्या याद रखना आपको, प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब है कि आप चलते हुए सिस्टम पे डिवाइस को लगाइए और आपकी डिवाइस रेडी टू यूज़ हो जाती है, आपको सिस्टम रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता, समझे। आप पेन ड्राइव लगाने के बाद सिस्टम रीस्टार्ट करते हो क्या, नहीं, आपने लगाया और उसका डेटा उसने तुरंत पढ़ लिया। आपका सीपीयू चल रहा है, आप कीबोर्ड लाए, आपका कीबोर्ड ख़राब है, काम नहीं कर रहा, दूसरा कीबोर्ड लाए, अटैच किया, चलने लगा। लेकिन जो पुराने थे, PS2 थे, वो रीड नहीं करते थे, लगाने के बाद रीस्टार्ट करना पड़ता था सिस्टम को, उसके बाद उस डिवाइस को क्या करते थे, रिकॉग्नाइज करते थे। आजकल ऐसा नहीं। तो ये जो डिवाइस है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहलाएगा, प्लग एंड प्ले। क्लियर है, प्लग एंड प्ले, लगाया और एग्जीक्यूट कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉर्डलेस माउस। कॉर्डलेस माउस का मतलब है, क्या मतलब होगा, वायरलेस माउस। कॉर्डलेस मतलब वायरलेस माउस, ऐसा माउस जो कि ब्लूटूथ की सहायता से चलता है। आपके सीपीयू में एक ब्लूटूथ कनेक्टर या ब्लूटूथ अडाप्टर लगा दिया जाता है, एक ब्लूटूथ अडाप्टर लगा दिया, और एक रिसीवर लगा होता है किनमें, इनके अंदर, इनमें एक सिग्नल के लिए ब्लूटूथ का क्या लगा होता है, रिसीवर लगा होता है। तो जैसे मैं इनको चलाता हूँ और इसमें सेल डाल दिया हमने, सेल डाल दिया, सेल के साथ चलाया, तो इसका जब सिग्नल जाएगा तो ब्लूटूथ का जो रिसीवर होगा उसे सिग्नल को रिसीव करेगा और हमारे कंप्यूटर पर उसके कीबोर्ड या माउस के सिंबल को दिखाएगा। कीबोर्ड हम टाइप करेंगे तो उसका कीज दिखाएगा, आपने क्या टाइप किया, माउस चलाएंगे तो माउस का पॉइंटर दिखाएगा। तो कुल मिलाकर बिना वायर वाले जो माउस कीबोर्ड होते हैं वो कहलाते हैं कौन से, कॉर्डलेस कहलाते हैं। और ये हमेशा सेट में आते हैं। कॉर्डलेस माउस के साथ या कॉर्डलेस कीबोर्ड के साथ कॉर्डलेस माउस आएगा, क्योंकि दोनों का रिसीवर एक ही होगा। ऐसा नहीं माउस का रिसीवर अलग है, कीबोर्ड का अलग है, ये दोनों का रिसीवर एक ही है। इसलिए जितनी कंपनियां आपको माउस कीबोर्ड देंगी, माउस के साथ कीबोर्ड या कीबोर्ड के साथ माउस देंगी, जब भी आप कौन सा खरीदेंगे, वायरलेस खरीदेंगे, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अकेला माउस लेके आएंगे। ठीक है, एक ही रिसीवर होगा, कीबोर्ड के लिए भी काम करेगा और माउस के लिए, जिसको हम कहेंगे ब्लूटूथ अडाप्टर। ठीक है, तो मैंने एक ब्लूटूथ ब्लूटूथ अडाप्टर लगा दिया, और कहाँ पर, सीपीयू में, और उसके बाद आप वायरलेस कीबोर्ड यूज़ करते रहो। तो देखिए, दिस इज़ द वायरलेस माउस और कीबोर्ड। दिस कम इन अ पेयर ऑफ माउस एंड कीबोर्ड, दोनों पेयर के फॉर्मेट में आएंगे। कॉर्डलेस माउस वर्क ओवर द सिग्नल, किसके साथ काम करेगा, सिग्नल के साथ, ब्लूटूथ सिग्नल के साथ। तो यूजुअली इट वर्क्स ऑन ब्लूटूथ सिग्नल। When user move the mouse, the transmitter send the signal to CPU। हमने माउस को चलाया, एक CPU के पास सिग्नल गया, CPU में एक रिसीवर लगा होता है, there is a receiver in CPU that accept the signal and control the mouse pointer direction on the screen, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ब्लूटूथ अडाप्टर। तो एक ब्लूटूथ अडाप्टर लगा होगा जो कि माउस के सिग्नल को रिसीव करेगा और उसी के हिसाब से काम कराएगा।
तो ये हमने देख लिया माउस। अब थोड़ा सा माउस की अगर हिस्ट्री की बात करें, थोड़ा विकिपीडिया कर लेते हैं, माउस हिस्ट्री ऑफ माउस देख लेते हैं। देखिए अब ये थोड़ा सिलेबस से हट के है, ये अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए बस। थोड़ा सा आपके ऊपर पढ़ेंगे तो दिमाग में ज़्यादा एलाबरेट होता है, तो चीज़ें जितना ज़्यादा दिमाग में सेट हो उतनी अच्छी बात है भाई। माउस वॉज इन्वेंटेड बाय डगलस इन गेलबर्ट, इन गेलबर्ट कुछ भी पढ़ लो, ये बहुत 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 अच्छा फैक्ट है। 1964, ठीक है। एंड कंसिस्टेड ऑफ वुडन सेल, लकड़ी का बना था पहले माउस भाई, ठीक है। तो किसने बनाया था? डगलस इंगेलबर्ट ने बनाया था। कब? 1964 में। आज का माउस नहीं है, काफी पुराना है। कंसिस्ट ऑफ वुडन शेल, कंसिस्ट ऑफ वुडन शेल। Then it was 8 years later, 1972, Bill English developer designed the further by inventing what is known as ball mouse, जिसको हमने कहा था मैकेनिकल माउस, याद है? तो मैकेनिकल माउस को क्या नाम दिया गया? बॉल माउस बनाया इन्होंने। That we know today, the ball represent the wheels and was capable of monitoring the movement of any direction. The ball come to contact with the two roller, ये सब लिखा हुआ अंदर के स्ट्रक्चर में। It would be another 8 year before mouse would be developed by further and the object optical mouse। ये देखो इसके बाद क्या बना? ऑप्टिकल माउस बन गया अराउंड 1980s, 1980 के आसपास से बनना शुरू हो गया था। कौन सा? ऑप्टिकल। एंड उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं आजकल कौन सा माउस आ गया है टोटली। कौन सा माउस है? कॉर्डलेस माउस, गुड। तो Engelbert's mouse was first publicly demonstrated at 1964 Fall Joint Computer Conference। ओके, तो चलिए ये एक हमने एक नया फैक्ट मिल गया, फैक्ट को सजोते रहो। क्या फैक्ट मिला आपको? द फर्स्ट माउस वाज डेवलप्ड बाय डगलस इंगेलबर्ट। इन्वेंटेड बाय डगलस इंगेलबर्ट, याद रहेगा। कीबोर्ड किसने बनाया था? याद करिए। ये तो माउस बनाया था, कीबोर्ड किसने बनाया था? कीबोर्ड, अभी सोचो 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 सोचो, सोचिए कीबोर्ड किसने बनाया था? कोई शोल्स थे, कोई शोल थे, शोल। अब बताओ, उनका सरनेम शोल था। नहीं याद आ रहा? देखो फिर से, यहाँ लिखा हुआ है कीबोर्ड किसने बनाया था? देख लो भाई ध्यान से। क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। क्या बनाया इन्होंने? कीबोर्ड। माउस किसने बनाया? डगलस, ठीक है। तो बस कोई भी एक नाम याद रह जाए, आगे का पीछे का कुछ भी, या तो इंगेलबर्ट याद रह गया आपको, या फिर डगलस रह गया। ये डगलस इंगेलबर्ट हो गया तो और अच्छी बात है। 1964 में बनाया था। किससे बना था? लकड़ी से बना था। ओके, नेक्स्ट आया ट्रैक बॉल। देखिए ट्रैक बॉल और माउस बहुत सिमिलर होते हैं देखने में। ट्रैक बॉल पहले आपको दिखा दूं कैसा दिखता है। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल, चलिए ट्रैक बॉल में दिखाता हूँ। ट्रैक बॉल, देखने में देख सकते हैं काफ़ी सिमिलरिटी दिखेगी, माउस जैसा है, लेकिन ऊपर एक बॉल लगी है, देख रहे हैं? इसका लेफ्ट क्लिक इधर साइड में चला गया, राइट क्लिक इधर साइड में चला गया, और बीच में ये जो बॉल लगी है स्क्रॉलिंग के लिए नहीं है। बॉल चारों तरफ घूमेगी, गोल मटोल, आगे पीछे राउंडिंग होगी। तो जो काम हम माउस को सतह पे चला के करते थे, अब माउस चलाने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए ना भाई, कुछ नहीं तो 1 फीट तो होना चाहिए, 1 वर्ग फीट होगा तो 1 वर्ग फीट भी होगा तो अपन आगे पीछे चला सकते हैं इसको। लेकिन मान के चलो कि आपको चलाने का स्पेस ही नहीं है, या आप चाहते हैं कि माउस को बिना घुमाए काम करें, तो वैज्ञानिकों ने क्या सॉल्यूशन निकाला कि ऊपर एक बॉल लगा दी। अब माउस को घुमाने से अच्छा है कि स्तंभ से आप बॉल घुमा दीजिए। जैसे आप टच स्क्रीन में स्क्रीन को चलाते हो ना,
चलाते रहते हो। तो वही काम है कि मान को चलो भाई आपका कंप्यूटर में टच स्क्रीन नहीं लगा है, लेकिन आपको कंप्यूटर की स्क्रीन को रोटेट करना है, तो माउस को ना रोटेट करो, बल्कि आप इस बॉल को थंब से घुमाते रहो। जैसे जैसे बॉल घूमेगी वैसे वैसे स्क्रीन स्क्रॉल भी होगी, लेफ्ट में भी जाएगी, राइट में भी जाएगी, सब कुछ हो सकता है यहाँ से। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या आया, ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल सिमिलर टू द माउस डिवाइस, बट वी नीड नॉट टू मूव इट ओवर द सरफेस। इसको मैं हाथ में ले सकता हूं बाय पुटिंग इट ओवर द palm, एंड वी सिंपली मूव इट्स बॉल यूजिंग द थंब। हम इसको माउस को हाथ में ले लेंगे और थंब को चलाते रहेंगे सिर्फ बॉल को, तो ये हमारा काम करता रहेगा। जबकि सिंपल जो माउस होगा उसे उठाकर हमें कहाँ पे चलाना पड़ता है, सतह पे चलाना पड़ता है। कुछ कुछ लैपटॉप आए थे उनमें ट्रैक बॉल लगी थी, और कुछ मोबाइल आए थे बीच में, जैसे एक आया था माइक्रोमैक्स का Q6 भी आया था, सैमसंग, एक नोकिया का आता था 6600 करके, पुराना वाला वर्जन। हाँ, ट्रैक बॉल लगी होती है। कुछ कुछ लैपटॉप में भी लगी होती है, सेंटर की जगह पर एक ट्रैक बॉल दे दी, उसको घुमाते रहते हैं। समझ तो गए तुम। ये डिवाइस के साथ यूज आने लगे ना, अब तो डिवाइस के साथ, अगर लैपटॉप के साथ अगर आ गया तो जरूरत ही नहीं है अलग से। तो ट्रैक बॉल ऐसे दिखेगा, या फिर कुछ कुछ मोबाइल पे भी मिल जाते हैं ट्रैक बॉल इन मोबाइल। अरे, मोबाइल पे नहीं दिख रहा है, ये कुछ मोबाइल थे, इनमें एक ट्रैक बॉल आया था, और अच्छे मोबाइल भी थे। हम्म, कुछ कुछ डिजिटल कैमरे में भी यूज होते हैं ट्रैक बॉल। कुछ कुछ डिजिटल कैमरा होते हैं ना, उनमें भी ट्रैक बॉल का यूज होता है। कुछ मोबाइल होते हैं, कुछ लैपटॉप होते हैं, इनमें ट्रैक बॉल का उपयोग देखा जा सकता है। यहाँ पे लगा हुआ है इस मोबाइल पे, ठीक है, छोटा सा है। नोकिया। ये था पुराना वाला मॉडल। इनमें बीच में क्या दिया था उनने, ट्रैक बॉल दिया था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ट्रैक बॉल कैसे दिखेगा। हाँ, उस टाइम का सबसे मजबूत मोबाइल। इसको अपन थोड़ा छोटा कर दें ताकि नोट्स में बहुत ज़्यादा स्पेस ना ले ये। तो अगर मुझे व्हाट इज ट्रैक बॉल, तो सिंपली कहेंगे ट्रैक बॉल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस नहीं कहना, पॉइंटिंग डिवाइस कहनी है। माउस माउस है, ट्रैक बॉल है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है दोनों में, कि ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है ना। तो पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग कुछ लैपटॉप में भी हम देख सकते हैं, यहाँ भी मिलेगा, मोबाइल पे मिलेगा, या फिर कुछ लैपटॉप में भी मिल जाएगा आपको ट्रैक बॉल। अगर ट्रैक बॉल का लैपटॉप मैं आपको दिखाऊं, तो सिंपली ट्रैक बॉल इन लैपटॉप, ये रहा लैपटॉप में, ये रहा लैपटॉप में। आजकल तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, टच पैड का, हाथ चलाते रहते काम हो जाता है। लेकिन ये सब हिस्ट्री हैं, समझिए कि ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, उसके बाद हमको ये फाइनली जो हम देख रहे हैं आज मिला है। पहले दिन टच स्क्रीन तो आ नहीं गई थी, तो टच स्क्रीन जब नहीं थी तब भी काम हुआ करता था। तो उस टाइम पे बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए, और उन एक्सपेरिमेंट का नतीजा है कि आज हम ये जो सिस्टम देख पा रहे हैं, और बेहतरीन ढंग से देख पा रहे हैं। और अभी एक्सपेरिमेंट रुका नहीं है कहीं कि बस हो गया, ख़त्म हो गया, अभी भी कहीं नहीं रुका है। ये सारी चीज़ें अभी चलती जा रही हैं, और कुछ ना कुछ बेहतरीन होता जा रहा है।
तो ट्रैक बॉल इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस, इट वर्क सेम मैनर एज माउस बट इट इज यूज टू स्क्रॉल द आउटपुट स्क्रीन और पेज। जो स्क्रीन है, पेज है, इसको स्क्रॉल करने का काम कौन करता है? ट्रैक बॉल कराएगा। द सिमिलर टू द माउस बट इट हैज अ बॉल ऑन एक्सप्लोडेड टॉप सरफेस। ऊपर की तरफ जो सरफेस होगा उसमें उभरा हुआ क्या रहता है? बॉल रहता है। वैन यूजर रोल द, रोल का मतलब होता है किसी भी दिशा में घुमाना, ओमनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में हम घुमा सकते हैं। तो वैन यूजर रोल द बॉल बाय देयर थंब द पॉइंटर इज ऑल्सो मूव ऑन स्क्रीन। This take less space as compared to mouse because we don't move the trackball over a surface। हमें ट्रैक बॉल को ऐसे पकड़ के किसी सरफेस पर नहीं घुमाना है, बल्कि उसको हाथ में लिया और हम सिर्फ उसको रोल करते गए। एंड इट इज मोस्टली यूज इन लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स। लैपटॉप और मोबाइल में मोस्टली यूज होता है, लेकिन हम चाहें तो कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हैं अलग से लाकर माउस जैसा डिवाइस। क्लियर है? अब इसका इन्वेंटर नहीं पूछता। देखो जो टॉप हैं, जो मेन डिवाइसेस हैं, उनमें पढ़ना चाहिए। माउस, कीबोर्ड पढ़ लिया, देन आगे मिलेगा मॉनिटर पढ़ लिया, प्रिंटर पढ़ लिया। समझ रहे हो ना? तो प्रिंटर का पता हो, प्रिंटर का भी ऐसा नहीं पता हो सकता। प्रिंटर कई तरह के हैं, तो हर एक प्रिंटर का अलग इन्वेंटर है। लिंकजेट किसने बनाया, लेज़र किसने बनाया, तो थोड़ा सा है। तो मॉनिटर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए हमको कि पहली बार किसने बनाया, कब बना। फिर प्रिंटर का कोई पर्टिकुलर देख लेंगे। कंप्यूटर का पता होना चाहिए, पता लगा ही दिया आपको, चार्ल्स बैबेज हैं। तो कुछ चीज़ें। सुपर कंप्यूटर कौन है भारत में? जनक डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर। ठीक है? तो इस तरह से मेन जो टेक्नोलॉजी हैं उनमें फैक्चुअल स्टडी करना है, सब में नहीं पढ़ना, बाकी तो डिवाइस पढ़नी है आपको। अगला मिला जॉयस्टिक। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक आप देखिए तो गेम प्लेयर, कभी आप बच्चों का गेम प्लेयर देखो, आजकल टीवी वाले गेम भी आते हैं, तो हाथ में ले लेते हैं बच्चे और वहाँ पे एक छोटी सी डंडी लगी होती है, उसको पुश कर करके घुमाते रहते हैं। तो या उसका जो आकार है हैंडल नुमा होता है। तो जॉयस्टिक एक तरह का छोटा हैंडल होता है जिसको हम अप डाउन लेफ्ट राइट में पुश कर सकते हैं, और उसी डायरेक्शन में हमारी जो गेम में आकृतियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? चलती रहती हैं, मूव करती हैं। और जॉयस्टिक एक जगह नहीं, बहुत जगह यूज़ है। मतलब सिर्फ मोबाइल या कंप्यूटर के लिए यूज़ नहीं है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का उपयोग कंप्यूटर में भी मिलेगा आपको, जॉयस्टिक का उपयोग वीडियो गेम में मिलेगा आपको, जॉयस्टिक का उपयोग इवन जो जेट एयरवेज या फिर जो सिविलियन एयरक्राफ्ट होते हैं, हाँ वहाँ हेलीकॉप्टर्स में होता है। तो जॉयस्टिक क्या आया था उसके बाद? ये देखिए अलग अलग तरह के जॉयस्टिक आपको देखने को मिलेंगे, देख रहे हैं? ये भी एक तरह का जॉयस्टिक है, ये भी जॉयस्टिक है। और यहाँ वीडियो गेम में लगे हुए छोटे छोटे से, छोटा सा रहता है, पुश करके चलाते हैं, ये भी जॉयस्टिक है। एंड आपने जैसे कहा कि एयरक्राफ्ट में यूज़ होते हैं जॉयस्टिक, तो ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जहाँ पे जॉयस्टिक से चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब कोई रेसिंग गेम होता है, जैसे आप डीबी मॉल वगैरह पे जाओ तो वहाँ पे आप देखते हो कार आर बैठा देते हैं और सामने स्क्रीन पे रेस होती रहती है, हमको लगता है हम ही घूम रहे हैं, तो एक एक गाड़ी पे बैठा दिया और वो उसको ऐसे ऐसे लहराती रहती, तो ऐसा लगेगा हम ही चला रहे हैं, हम ही घूम रहे हैं, हम ही ने जंप कर लिया, जबकि बैठे एक जगह रहते हैं। ये सारा खेल किसका है? जॉयस्टिक का है। इसलिए मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, इमेज दिखाने के बाद कोई चीज़ें भूलेंगे नहीं, आपको दिमाग में परमानेंटली सेट हो जाएंगे कि किस तरह से जॉयस्टिक दिखता है। समझ गए ना किस तरह से दिख रहा है? तो एक दो एग्जांपल हम यहाँ से, एक दो इमेज यहाँ से पिक कर लेते हैं और अपने नोट्स में रख लेते हैं। यहाँ रख लेते हैं। तो जॉयस्टिक एक छोटे हैंडल के आकार का होगा जिसको आप पकड़कर अप डाउन या लेफ्ट राइट फ्रंट बैक इस तरह की दिशा में आप चला सकते हैं। चार दिशाओं में इसको हम घुमा सकते हैं। जबकि जो ट्रैक बॉल होता है वो ओमनी डायरेक्शन होता है। ओमनी मतलब वो कहीं भी घूम सकता है 360 डिग्री। एक और इमेज उठा लेते हैं, अच्छी इमेज है।
एक ये रहेगा, तो इससे दिमाग में रहेगा कि हाँ वीडियो गेम प्लेयर में भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं। इसमें सिर्फ जॉयस्टिक का यूज़ नहीं होता बेटा, इनमें दूसरी डिवाइसेस भी होती हैं। इसमें जॉयस्टिक एक दो लगे होते हैं जो कि किस पे चलाते हैं। ये क्या आ गया, ये तो पुराना ही वाला आ गया। देखो हमने तो वीडियो गेम खेले नहीं है इससे ज़्यादा, बच्चे बच्चे खेल लेते हैं, तो हमने चलाया नहीं। एक दो बार लाए हैं बच्चे के लिए, लेकिन हमने उसको ऑपरेट किया नहीं ज़्यादा। अब इसमें भी अलग अलग तरह के आते होंगे, हमने जो देखा उस पर हमने जो लाए थे बच्चे के लिए उसमें तो सिंपल था, उसको हम पुश करते थे लेफ़्ट राइट अप फ्रंट बैक तो काम होता था। तो ये रहा तुम्हारा जॉयस्टिक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में इससे आगे डिस्कस करेंगे, और इसका हिंदी वर्जन करके मैं अपलोड कर दूंगा, नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगा आपको, नोट्स में दोनों मिल जाएगा। तो ऐप में जाना है, और ऐप में कहाँ जाओगे, हाँ ऐप के अंदर DCPG CPCT वाला जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जो कोर्स बना हुआ है उसके अंदर जाना, और उस पर कंटेंट में जाना, कंटेंट में जाओगे तो आपको ये सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट डाली हुई हैं।